हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का संपूर्ण अभ्यास में। तो आज हम लोग करने वाले हैं 2018 में पूछे गए बिहार एसएससी के प्रथम इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, प्रथम इंटर स्तर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग बने रहेंगे और संपूर्ण हल को जरूर देखेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैथ और साइंस के पूरा डिस्कशन करने वाले हम लोग आज। तो आप लोग बने रहेंगे और क्वेश्चन जरूर देखेंगे। और ये उन बच्चों के लिए भी वीडियो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो 6 to 8 टीचर वैकेंसी का भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है? कौन है जो रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है? रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो रजत क्रांति से कौन जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है हमारा दुग्ध, अंडा, चीनी, कपास। हमारा ऑप्शन है दूध, अंडा, चीनी, कपास। क्या होगा आंसर इसमें से? तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा कपास। कपास के बारे में और भी बातें समझ लेते हैं। कपास के बारे में और क्या क्या बातें हैं। कपास क्या है? कपास एक प्रकार का रेशा है दोस्तों। रेशा क्या है? रेशा है। ठीक है, कपास रेशा है। और कपास के बारे में और क्या कह सकते हैं? कपास को पहले क्या कहा जाता था? कपास को पहले सफ़ेद सोना कहा जाता था। सफ़ेद सोना कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखेंगे कपास को कपास जो है रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है। और अभी इसको चांदी रेशा कहते हैं। चांदी रेशा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, सॉरी ये अगला क्वेश्चन नहीं है, ये पिछला क्वेश्चन है। यहाँ पे आते हैं। यदि 4 सतत सम संख्याओं का योगफल 52 है तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 को सम संख्या है, 4 सम संख्या है और उनका जब योग करेंगे और चारों जो संख्या है वो सतत है। चारों संख्या जो है सतत है। अब इनका योग कितना है? 52 है। ठीक है, तो जब किसी एक को हम लोग मान लेंगे x या y, किसी को भी, तो अगला x + 2 हो जाएगा। उसके अगला x फिर और +2 हो जाएगा, फिर और +2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले संख्या को मान लीजिए आप 0, उसके बाद वाला सम संख्या 2 होगा, फिर 4 होगा और फिर 6 होगा। सबको ऐड कर दीजिए। सबको ऐड करने के बाद जो आएगा आ जाएगा ये 12। ये 12 को यहाँ घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 40। क्योंकि चार संख्या थे, 4 संख्याओं का योग था, इसलिए 40 में बटा 4 कर देंगे। और बटा 4 करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 10। ये 10 हमारा पहला संख्या हो गया। 10। दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? 2 जोड़ेंगे 12, फिर 14 और फिर 16। तो तीसरा संख्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि तीसरी बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो तीसरी बड़ी संख्या कितना हो जाएगा हमारा? 14। ये हो जाएगा हमारा आंसर 1। अब आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, 1 पेंसिल, 2 कलम और 4 कॉपियाँ। देखेंगे यहाँ पे क्या है। 1 पेंसिल, 2 कलम और 4 कॉपियाँ। कितने का आता है? 24 रुपये का। ठीक है, और उसके बाद 4 पेंसिल, 3 कलम और 1 कॉपी कितने का आता है? 18 रुपये का। ठीक है, अब हम लोग को चाहिए कि 3 का चाहिए हमको। 3 पेंसिल, 3 कलम और 3 कॉपी का दाम कितना होगा, ये हमको निकालना है। इसको ऐड कर दीजिए, जो क्वेश्चन है हमारा उसको ऐड कर दीजिए। तो 5 पेंसिल, 5 कलम और 5 कॉपी का दाम आ जाएगा हमको ये कितना? 42 रुपया। तो 1 पेंसिल, 1 कलम और 1 कॉपी का दाम कितना हो जाएगा? 5 होगा, 5 कॉपी 5 और 3 का निकालना है। तो 42 बटा में 5 और गुना में
3, इसको हल करेंगे ये आ जाएगा आपको 24.2। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा दूसरा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 210 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। देखिए पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से दोगुनी है। ठीक है, पहली संख्या दोगुनी है और फिर कहा जा रहा है कि तीसरी संख्या से 4 गुनी है, मतलब पहली संख्या 4 गुनी भी है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो पहली संख्या को 4 गुना रखना है, याद रखेंगे पहली संख्या को 4 गुना रखना है। अब आते हैं, है ना, तो मान लेंगे जो पहली संख्या है, जो फर्स्ट नंबर है हमारा, वो 4x है। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर से डबल है, ये डबल है, तो सेकेंड नंबर को 2x मानना होगा, तब वो डबल हो जाएगा। और थर्ड नंबर को क्या करना होगा, थर्ड नंबर से 4 गुना था, तो थर्ड नंबर को केवल x मानेंगे, इस तरीके से। अब कह रहा है कि सभी संख्याओं का योग कितना है, 210 है। तो क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद आ जाएगा 7x, और ये दे रखा हुआ है 210 क्वेश्चन के हिसाब से, तो x बराबर हो जाएगा 30। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा था 4x, यानी 4 गुने 30 यानी 120, क्या आ जाएगा 120, हमारा आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी भौतिक में सफल हुए, 70% विद्यार्थी अंग्रेज में सफल हुए और 45% विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में सफल हुए। तो कितने विद्यार्थी, 45 विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए, तो कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या थी। तो हम लोग क्या करेंगे, कुल मान लेंगे कि 100 विद्यार्थी थे। ये देखिए कुल मान लिया हमने कि 100 विद्यार्थी थे, जिसमें से 60 विद्यार्थी जो है, ये देखिए 60 विद्यार्थी हैं, ये फिजिक्स का, ये जो है फिजिक्स का है 60%। ठीक है, और ये है हमारा फिजिक्स के बाद बच गया कौन, अंग्रेजी का, इंग्लिश का, कितना परसेंट, 70%। और जो दोनों में पास किए हैं वो है यहाँ पे कितना है, 45%। तो कितने विद्यार्थी, कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो गए, मतलब ये वाला कितना नंबर आएगा, कितने परसेंट विद्यार्थी जो है फेल हो गए, ये निकालना हम लोग को। देखिए कैसे निकलेगा ये वाला। तो फेल होने वाले विद्यार्थी की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 टोटल पास विद्यार्थी की संख्या निकाल लेते हैं। 60 प्लस 70 और माइनस में 45, ये टोटल पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। माइनस से 45 लिए क्योंकि जब 60 लेंगे तो ये 60 वाला पार्ट और 70 लेंगे तब ये भी पार्ट, मतलब ये पार्ट 2 बार आ रहा है, तो एक बार हमको हटाना पड़ेगा इस पार्ट को। तो कितना वैल्यू आ जाएगा इसको, कितना वैल्यू आ जाएगा, ये हल करेंगे तो 60 और 70 130, और 130 में से 45, 130 में से 45 घटा देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 40 घटाएंगे 90, 85 हो जाएगा। 85% जो स्टूडेंट है वो पास किए हैं, यानी 15% जो स्टूडेंट है वो पास नहीं किए हैं, 15% जो स्टूडेंट है वो पास नहीं किए हैं, सॉरी। एक मिनट, ठीक है, 15% स्टूडेंट जो है वो पास नहीं किए हैं। तो देखिए 15% पास नहीं किए हैं और 15% का वैल्यू क्या दे रखा हुआ, पास नहीं करने वाले विद्यार्थी का वैल्यू दे रखा 45। तो 15% अगर 45 होता है, ठीक है, 15% अगर 45 होता है तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हमारा 3 हो जाएगा, और 100% यानी टोटल स्टूडेंट के नंबर कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 300 आंसर। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि यदि 10 बढ़ई, क्या हो गया है इसको,
1 मिनट दोस्तों रुकेंगे आप लोग। चलिए आइए। कह रहा कि 10 बढ़ाई 4 घंटे 30 दिन तक 240 कुर्सियाँ बनाती है। ठीक है, तो फिर करा कि 18 बढ़ाई 10 घंटे 36 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएगी। ठीक है, कितनी कुर्सियाँ बनाएगी, ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसको हल करते हैं। ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, इससे कट जाएगा ये 8 बार में, और 8 से कट जाएगा ये 8 से 4 से कटेगा 2 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 5 बार में। इधर तो 5 आ गया। एक्स का वैल्यू करेंगे तो 5 की तरफ जाएगा, एक्स गुना हो जाएगा, और एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 18 गुने 10 गुने 36 बटा में 5। और हल करेंगे तो 5 से 10 कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा आपको 1296 यानी 1296। ये हमारा 3rd नंबर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, मूर्खों का सोना किसे कहते हैं। तो मूर्खों का सोना दोस्तों हम लोग कहते हैं Fe2 को, और Fe2 का नाम है फेरस सल्फाइड। क्या नाम है, फेरस सल्फाइड। और फेरस सल्फाइड यहाँ पर है ही नहीं, कहीं भी नहीं है फेरस सल्फाइड हमारा, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसको बनाना पड़ेगा, आयरन सल्फाइड ये वाला। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसमें ऑप्शन मिसप्रिंट है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राकेश 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। एक पॉइंट उड़ा लेते हैं जहाँ से हम लोग को जाना है, एक पॉइंट उड़ा लिए। इधर होगा हमारा ईस्ट, इधर होगा हमारा वेस्ट, इधर होगा हमारा नॉर्थ, इधर होगा हमारा वेस्ट, ये साउथ, इधर हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, पश्चिम कितना जाता है 14 किलोमीटर, तो 14 किलोमीटर पश्चिम ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करा, और दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम जाने के बाद दाएं जो होगा उसका ऊपर की ओर हो जाएगा, और ये जाएगा 3 किलोमीटर, ये 14 ये 3। उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ेगा मतलब ईस्ट की तरफ मुड़ेगा, और वो 5 किलोमीटर जाएगा, यहाँ से ये जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, ये जाएगा 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ता है, यानी नॉर्थ की तरफ। बाएं मुड़ने का मतलब है नॉर्थ की तरफ, बाएं मुड़ता है, और फिर वो 9 किलोमीटर जाता है, फिर ये से 9 किलोमीटर चला गया। ठीक है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यहाँ से कितना दूर है वो, यहाँ से ये निकाला हम लोग को। तो इसको ऐसे कर देते हैं, 5 9 और 3, 9 3 12 बन जाएगा, और 5 हटाएंगे तो ये बन जाएगा 9। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसमें ये 12 है, ये 9 है, और ये वैल्यू हमको निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही करना होता है, फॉर्मूला यही है। तो 144 गुना 9 9 81, सॉरी गुना नहीं, जोड़ेंगे ना, 144 जोड़ 9 9 81 का अंडर रूट, और ये कितना आ जाएगा, 4 1 5 और 12 225, और ये 225 का अंडर रूट हो जाता है 15। तो हमारा जो आंसर आ गया ये वाला आ जाएगा 15। ठीक है, हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा 15 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 15 तो ऑप्शन में है ही नहीं। 4 3 5 3 3 3, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ऑप्शन में कहीं 15 होना चाहिए, 15 तो है नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप लोग ट्राई करिएगा और बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर। अब आते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है,
सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या कौन है? विषम में संयुक्त संख्या, विषम संख्या यानी जो 2 से ना कटे, यानी जिसके बाहर में क्या रहे, जिसके अंतिम में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, ये सब विषम संख्या है। ठीक है। और सबसे छोटी विषम संख्या जो संयुक्त है, संयुक्त यानी 2 संख्याओं के गुणा से बना है, 2 संख्याओं के गुणा से बना है, जिसमें से वो एक नहीं, एक और खुद ना हो, मतलब एक भी ना हो और खुद भी ना हो, तो ये हो जाएगा हमारा 3, सॉरी 9, जो 3 गुना 3 यानी 2 3 से गुना करके बना है हमारा ये, तो हमारा हो जाएगा ये पहला नंबर ऑप्शन 9। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ये आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो दोस्तों मनुष्य का शरीर का तापमान जो होता है वो होता है 96.8। क्या होता है? 96.8 फ़ारेनहाइट में। और इसी को अगर हमको डिग्री सेल्सियस में बताना होगा तो ये हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक वास्तविक फल है? वास्तविक फल किसे कहा जाता है दोस्तों? वास्तविक फल किसे कहा जाता है, ये जरा हमको बताइए। निम्नलिखित में कौन वास्तविक फल है? निम्नलिखित में कौन वास्तविक फल है? तो इनमें जो होगा हमारा वास्तविक फल वो होगा आम। इनमें जो हमारा वास्तविक फल होगा वो होगा आम। क्या होगा? आम होगा दोस्तों। ठीक है, आम, मक्का, अंगूर, ये सब वास्तविक फल के उदाहरण होते हैं, उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और काजू, सेब, नाशपाती, ये सब अवास्तविक फल के उदाहरण है, अवास्तविक फल के। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग है? निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग है? ठीक है, तो संक्रामक रोग जो हमारा है वो है कालाजार। ठीक है, वो क्या है? कालाजार। कालाजार जो है वो संक्रामक रोग है, एक दूसरे से होते हुए फैल जाता है ये ज़्यादा दूर तक। ठीक है, मक्खियों के काटने से परजीवी मनुष्य में फैल जाते हैं, इसी कारण ये क्या होता है? कालाजार होता है। अब बाकी सब नॉर्मल रोग है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक कक्षा में विद्यार्थी की औसत उम्र 35 वर्ष है। विद्यार्थियों की पता नहीं कितने सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन मान लेते हैं विद्यार्थी की संख्या है x। क्या मान लिए? विद्यार्थियों की संख्या को मान लिए x। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि अलग अलग विद्यार्थियों का उम्र क्या है। अलग अलग विद्यार्थियों का उम्र क्या है? x मान लिए विद्यार्थियों की संख्या, और कह रहा है कि औसत उम्र जो है वो 35 वर्ष है। मतलब कि अगर सभी का x का भी बटा में x करेंगे सबको जोड़ करके, तो इसका औसत कितना आ जाएगा? 35। यानी सभी विद्यार्थियों का जो उम्र का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 35x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 35x हो जाएगा। योग जो होगा वो कितना हो जाएगा? 35x हो जाएगा। अब क्या है, 10 नए विद्यार्थी जिनकी औसत उम्र 25 है वो कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो 10 नए विद्यार्थी, औसत उम्र जो है नए विद्यार्थी का, उसका योग कितना हो जाएगा? तो 10 तो है और 25 है, तो 10 गुना 25 यानी 250। कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या याद कीजिए, शुरुआत में कितना संख्या था वो निकालना है। अब देखिए कुछ कह रहा है इसमें, 25 वर्ष है, कक्षा में शामिल होने पर परिणाम स्वरूप कक्षा की औसत उम्र 5 वर्ष कम हो गई। तो शामिल करने के बाद क्या हुआ कि जितना होना चाहिए था उससे 5 वर्ष कम हो गया, मतलब 35 था ना, अब 30 हो गया। कब? जब नए वाले को भी शामिल किया गया तब। तो दोनों संख्या, शुरू वाला और बाद में जो नया है, दोनों का योग कितना हो जाएगा? 35x प्लस 250। 35 प्लस 250, और टोटल संख्या कितने हो जाएंगे? टोटल संख्या शुरुआत में x था और बाद में 10, और औसत 35 था पहले में, अब औसत घट के क्या हो गया? 30 हो गया। अब इसी x का वैल्यू हम लोग को निकालना है।
यहाँ से हम लोग क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ से हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ से हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है। आइए एक्स का वैल्यू निकालते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो रहेगा 35x प्लस में 250 बराबर 30x और प्लस में 300। ठीक है। अब ये 30x 35x की तरफ जाएगा तो घट के 5x बचेगा, और ये 250 300 की तरफ जाएगा तो घट के 50 बचेगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, इसका वैल्यू हो जाएगा 10। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10। तो प्रारंभिक में हम लोग जो विद्यार्थी का नंबर है वो 10 ही माने थे, तो अभी भी हमारा आंसर वही होगा। आरंभिक संख्या क्या थी, तो 10। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। विक्रय मूल्य जो है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का 60% है, तो 60% है तो तब तो नॉर्मल चीज़ है। क्रय मूल्य का मान लेंगे 100, क्रय मूल्य क्या मान लेंगे 100 CP, तो SP कितना है 60, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये लॉस क्या कहना, हाँ लॉस होगा ना। लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 100 माइनस 60 यानी 40% का लॉस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन 3। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ अगला क्वेश्चन, पवन अपने कार्यालय में 8 घंटा काम करता है एवं मोहन अपने कार्यालय में 6 घंटा 30 मिनट काम करता है। उनके कार्यों का संगत अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक है 8 घंटा और एक है 6.5 घंटा, 6.5 घंटा 6.5 घंटा, तो ये हो जाएगा 80/65। इसको काट देंगे कितना से, 5 के पहाड़ा में, तो 40 और बटा में 13, तो 40:13 आना चाहिए। 40:13, लेकिन 40:13 तो है नहीं कहीं भी। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा तो इसको दूसरे तरीका से बनाते हैं हम लोग। एक और तरीका से देखते हैं क्या आंसर आता है। एक और तरीका से देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसको पूरा हटाते हैं। हाँ, 8 घंटा यानी 8 गुना 60 मिनट, और 6 घंटा यानी 6 गुना 60 और प्लस में 30 मिनट। तो 8 घंटा का मतलब 8 घंटा का हो गया 480 मिनट, और 60 का हो गया 360 और 390। एक दूसरे जीरो कट जाएगा, और उसके बाद कितना से कटेगा, ये कटेगा 3 से कटेगा। 3 के पहाड़ा में 16 बार में और 3 के पहाड़ा में 13 बार में। ठीक है, 3 के पहाड़ा में 16 बार में कट जाएगा, 3 के पहाड़ा में 13 बार में, 16:13 हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, ये आप लोग बताएंगे। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है दोस्तों, वो है मीथेन। प्राकृतिक गैस में जो मीथेन है वो 95% तक पाया जाता है, 95% तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला 2 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है। कौन जो है विद्युत का कुचालक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हीरा। हीरा जो है विद्युत का कुचालक है। जो अगला क्वेश्चन है वो गणित का है। 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल 450 है, जबकि एक बार दो संख्याओं को लेकर गुणनफल का योग 225 है, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। यानी a² प्लस b² प्लस c², ये दे रखा हुआ है 450। ठीक है, और AB प्लस BC प्लस CA, ये दे रखा हुआ है 225।
हम लोग को निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। हम लोग को निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। ये कैसे निकलेगा? तो इसके लिए एक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना होगा हम लोग को। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है, एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2 कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बस यहाँ पे वैल्यू रखते जाना है सबका। तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर अगर वैल्यू रखा जाए तो ये वैल्यू जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसका दे रखा हुआ है 450 प्लस 2, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी का दे रखा हुआ है 225 बराबर कितना हो जाएगा? 225 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 550, 450, सॉरी 450, और 450 और है तो 800, ये हो जाएगा 900। अब इसका ये जो स्क्वायर है ए प्लस बी प्लस सी का, इसका स्क्वायर का अगर इधर ला के अंडर रूट कर दे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 30। यानी ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों संख्याओं का जो योग होगा वो हो जाएगा 30। हमारा 1 नंबर आंसर सही होगा। अब आधा